हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th ऐसे माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसमें प्रमोटर ने बहुत अच्छे अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और किसी भी कंपनी के बारे में जितना डीप इन्फॉर्मेशन प्रमोटर के पास होता है उतना किसी के पास नहीं। तो जब भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता है तब उस स्टॉक में अपसाइड रैली देखने को मिलता है। दोस्तों, इन सभी 10th स्टॉक में प्रमोटर ने ऐसे टाइम में अपना स्टेक इंक्रीज किया है जब यह स्टॉक 10, 12 या 30% तक डाउन है। मतलब प्रमोटर को अपना ही स्टॉक सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रमोटर को यह अच्छी तरह से पता होता है कि आगे आने वाले समय में कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी कंपनी में अगर प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाता है तो यह पॉजिटिव साइन होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, मतलब इस तरह के स्टॉक में बाई करने के लिए। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं इस लिस्ट के स्टॉक नंबर 10th पर, जिसका नाम है आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड। इस स्टॉक में प्रमोटर के साथ फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। केवल 1965 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक टैबलेट्स और कैप्सूल जैसे फॉर्मुलेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। आरपीजी लाइफ साइंस आरपीजी जैसे बड़े ग्रुप का पार्ट है और इसका प्रमोटर होल्डिंग पहले से ही 72% था, जिसमें रिसेंट क्वार्टर में 0.75% का और इंक्रीज देखने को मिला है। और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर का 0.38%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 0.11% का छोटा सा स्टेक ऐड हुआ है। और जब से इस स्टॉक में प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बाइंग शुरू हुई है तब से अभी तक इस स्टॉक में 57% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। और इस लिस्ट का 9th स्टॉक है धर्मराज कॉर्प गार्ड लिमिटेड। केवल 783 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक एग्रोकेमिकल सेक्टर में फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से जुड़ी हुई है। और इसी सेक्टर में पीआई इंडस्ट्री, यूपीएल, सुमितो केमिकल, बायर कॉर्प साइंस और बीएएसएफ इंडिया जैसे कंपनी भी काम करती है। पर इतने बड़े कंपटीटर होने के बावजूद भी इस कंपनी का आरओसी 18% और आरओई 16% का है। वहीं यह कंपनी अभी काफी सस्ते वैल्यूएशन 19 पर मिल रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना स्टेक 68.65% से बढ़ाकर 70.40% का कर लिया है, जो कि ओवरऑल 1.75% का इंक्रीज है इस स्टॉक में। लिस्ट में 8th स्टॉक है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। 2685 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक एलपीजी गैस से जुड़े बिजनेस में इन्वॉल्व है और इस स्टॉक का भी फंडामेंटल काफी अच्छा है। आरओसी 17 का, आरओई 11 का है। तो वहीं इस स्टॉक का पी 24 का है। वहीं इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना स्टेक 59.53% से बढ़ाकर 61.63% कर लिया है, जो कि ओवरऑल 1.79% का इंक्रीज है। और इस स्टॉक ने एक मंथ के अंदर लगभग 24% का रिटर्न दिया है। और इस लिस्ट में 7th स्टॉक है आरती फार्मा लैब्स। 3525 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी आरती ग्रुप से बिलोंग करती है। इस स्टॉक का फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी इस स्टॉक का पी केवल 18 का है। आरओसी आरओई देखे तो दोनों पॉजिटिव नजर आ रही है। दोस्तों, इस कंपनी में इस साल में अभी तक प्रमोटर ने 1.82% का स्टेक बढ़ाया है। और जब से इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया उस टाइम से देखे तो इस कंपनी ने अभी तक एक साल के अंदर 34% का रिटर्न दिया है। और इस महीने में यानी 1 मंथ चार्ट के ऊपर देखे तो 11.67% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। और दोस्तों, इस लिस्ट में 6th स्टॉक है KDDL। 2372 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक हैंड वॉचेस से जुड़े पार्ट्स और प्रोडक्ट बनाती है। इस स्टॉक का फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। आरओसी 21% एंड आरओई 15% का है। डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी में आपको लगभग 0.11% का सालाना डिविडेंड देती आ रही है। और इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 46.87% से बढ़ाकर 50.22% का कर लिया है, जो ओवरऑल 3.35% का इंक्रीज है। और इस 1 ईयर के अंदर इस कंपनी का रिटर्न देखे तो आपको लगभग 102% का रिटर्न नजर आ रहा होगा। एंड इस लिस्ट का 5th स्टॉक है महाराष्ट्र सिमलीज। 7492 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह कंपनी स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स के साथ पावर जनरेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इस कंपनी का फंडामेंटल देखे तो अभी इस स्टॉक का पी केवल 7 का है और आरओसी 19 का है। वहीं आरओई 17 का है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 63.78% से बढ़ाकर 67.80% का कर लिया है, जो कि अभी तक का ओवरऑल 4.2% का इंक्रीज है। एंड इस लिस्ट का 4th स्टॉक है आरती सर्फ। 515 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक भी आरती ग्रुप से बिलोंग करती है और अभी यह स्टॉक 50% से ज्यादा डाउन है। और इसी डाउनफॉल में प्रमोटर ने अपना स्टेक 45.4% से बढ़ाकर 49.81% का कर लिया है, जो कि ओवरऑल 4.5% का इंक्रीज है। और इस स्टॉक ने इस मंथ में अभी तक 5.80% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों, इस लिस्ट का 3rd स्टॉक है श्री जगदम्बा पॉलीमर्स। यह स्टॉक टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के एलाइड प्रोडक्ट के बिजनेस से जुड़ी हुई है। और इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना स्टेक 68.8% से बढ़ाकर 72.94% का कर लिया है, जो कि ओवरऑल 4.14% का इंक्रीज है। इस लिस्ट में 2nd स्टॉक है यूआई फिनकॉर्प। केवल 514 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक एक फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंसिंग से जुड़े बिजनेस में इन्वॉल्व है। और इसी सेक्टर में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे और भी बड़े बड़े कंपनी काम करता है। पर इतने बड़े कंपटीटर होने के बाद भी इस छोटी सी कंपनी का आरओसी 4.45% और आरओई 3.11% का है। और ऊपर से इस स्टॉक ने एक साल के अंदर 66% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। वहीं इस कंपनी में प्रमोटर ने अपना स्टेक 65.52% से बढ़ाकर 70.51% का कर लिया है, जो ओवरऑल 4.99% का इंक्रीज। और इस लिस्ट में हमारा नंबर 1 स्टॉक है गैलेक्सी बियरिंग। केवल 470 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल
और डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले बियरिंग के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और इस स्टॉक का फंडामेंटल भी काफी अच्छा है। और इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना स्टेक 48.46% से बढ़ाकर 54.97% का कर लिया, जो कि काफी अच्छा है और ओवरऑल 6.51% का इंक्रीज है। एंड जब से इस स्टॉक में भी प्रमोटर की बाइंग शुरू हुई है उस समय से अभी तक इस स्टॉक ने 85% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।